शादी बर्बादी में बदल गई। अंजलि एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। अंजलि का रंग गोरा था और दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। अंजलि के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी अंजलि के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 80,000 कमाता है। अंजलि के माता पिता ने लड़की की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब अंजलि के माँ ने अंजलि को लड़के की तस्वीर दिखाई तो अंजलि ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों ने परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। अंजलि के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरी धूमधाम से अंजलि की शादी हो गई। अब अंजलि अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई और कुछ दिन तो अंजलि को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। अंजलि की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। अंजलि से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसा अंजलि को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन अंजलि को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब अंजलि ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल कुछ दोस्त घर पर आए हुए थे। सभी घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में अंजलि के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर अंजलि का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब अंजलि ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी? राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अंजलि, मैं बीवी हूं आपकी। राहुल, देखो तुमसे पहले वो लाइफ में आई है। अंजलि, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। अंजलि, अब तुम देखना मैं उस कामनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को अंजलि ने कामनी कहा तो राहुल ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा, उसे कमरे में बंद कर दिया। अंजलि के सास को सब पता था कि वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन अंजलि का तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। अंजलि की ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब बात पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। राहुल अब अंजलि के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे मारता। अंजलि अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वह समय से खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन अंजलि ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अंजलि ने आत्महत्या का कारण
किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि अंजलि ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ अंजलि के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अंजलि के मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस ने राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसे के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी के ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही अंजलि के साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको सैड स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये दर्द भरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।